नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। आज हम बात करने वाले हैं जौनपुर के चुनावी समीकरण पर, क्योंकि आपको बता दें कि हर बार लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सबसे लास्ट में अपने प्रत्याशी की घोषणा करती थी। इस बार सबसे पहले सदर लोकसभा से कृपाशंकर सिंह को और मछली शहर लोकसभा सीट से फिर से दांव लगाया है बीपी सरोज पर। लेकिन वहीं विपक्ष में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने जो है अभी तक जनपद जौनपुर की दोनों सीटें समाजवादी पार्टी ने अपने पास रखी है, लेकिन पत्ते नहीं खुले हैं, जबकि चुनाव एकदम नज़दीक आ चुका है। तो इस पर क्या समीकरण होगा, आइए जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार और जौनपुर समाचार के संपादक महेंद्र जी से कि क्या रहेगा इस बार लोकसभा चुनाव का समीकरण। सीधे चलते हैं, आइए हम आपको लेकर चलते हैं उनके पास। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ टाइम्स में। धन्यवाद। क्या स्थितियां इस बार रहेंगी लोकसभा चुनाव को लेकर के? देखिए, लोकसभा चुनाव को लेके जो स्थितियां रहने वाली हैं, उनमें जब तक प्रतिद्वंदी प्रत्याशी सामने नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। ये कह देना बहुत जल्दबाजी होगी किसी भी लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र, यहाँ तक कि प्रधानी को लेकर भी, कि सामने वाला प्रतिद्वंदी कैसा है। हालांकि इंडी गठबंधन ने ये दोनों सीटें जौनपुर जनपद की, ये दोनों समाजवादी पार्टी के पक्ष में छोड़ रखी हैं, तो उम्मीद की जा रही थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई ना कोई कैंडिडेट सामने आएगा। लेकिन अभी तक सिर्फ चर्चाएं आई हैं। पहले हवा में पूर्व सांसद बाहुबली नेता धनंजय सिंह की उम्मीदवारी की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन अचानक बदले घटनाक्रम में उनकी गिरफ्तारी के बाद इन चर्चाओं को खासा विराम मिल गया है। लोग ये भी चर्चा करते हुए सामने आ जाते हैं कि उनकी पत्नी उनकी गैर मौजूदगी में लोकसभा सीट से उम्मीदवार हो सकती हैं, विपक्ष की या समाजवादी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार। लेकिन मुझे कतई ऐसा नहीं लगता। वजह कि वो खुद जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी की मेंबर हैं। अगर वो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने जाती हैं तो उन्हें अपनी अध्यक्षी से लेकर और तमाम चीज़ों में नुकसान उठाना पड़ेगा। धनंजय सिंह की चर्चा के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से जिन और नामों की चर्चा सामने आ रही है, उनमें लाल बहादुर, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी रहे हैं, उनके नाम की चर्चा भी सामने आई। इसी बीच में बदलते घटनाक्रम में पिछले एक हफ्ते से एक ऐसे नाम की चर्चा है जिसे प्रदेश की राजनीति में बाबू सिंह कुशवाहा के नाम से जाना जाता है। उनकी चर्चा उठने के पीछे सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, जो कांग्रेस पार्टी के रिजीम में महाराष्ट्र में गृह मंत्री रहे हैं, बड़े कद के नेता हैं, जनपद निवासी हैं, उनके सामने एक मजबूत, जिताऊ, सक्षम, पैसे वाला, दमदार कैंडिडेट लाने को की बात को लेकर बाबू सिंह कुशवाहा की चर्चा बार बार उठकर सामने आ रही है। देखिए, अगर ये समझिए कि अगर दागियों पे दांव लगाती है ये पार्टियां, तो जनता ये कहेगी कि कौन से दाग अच्छे हैं। कुल मिला के चर्चा ये है कि जनता को ये देखना है कि कौन से दाग अच्छे हैं। अगर बाबू सिंह कुशवाहा आ जाते हैं, जो सचमुच ये पूछिए तो बाबू सिंह कुशवाहा ही नहीं है, वो चरण सिंह कुशवाहा हैं। उनके खिलाफ पहला मामला फर्जी मार्कशीट से स्नातक होने का है और उसी नाम पर उन्हें, उसी डिग्री और उसी पहचान के नाम पर उन्होंने चुनाव लड़ा है। ये मामला दर्ज है, मुकदमा चल रहा है, एक न एक दिन फैसला आएगा। बड़ा मामला है। NRHM के घोटाले के केंद्र बिंदु रहे दो वरिष्ठ राज्य
राज्य सरकार के कर्मचारियों, 2 सीएमओ की हुई हत्या में इनको केंद्र में माना जाता है। इसके अलावा एनआरएचएम घोटाला एक ऐसा घोटाला है जिसकी परतें आज भी खुलती जा रही हैं। लिहाजा पैसे से सक्षम बाहुबली और साथ साथ बढ़िया दाग लेकर वो जौनपुर की सरजमी पे उतर सकते हैं। कृपाशंकर सिंह जो खुद तमाम घोटालों से और तमाम उससे जुड़े हुए हैं, मुकदमे उनके ऊपर अभी भी चल रहे हैं, वो भी एक सक्षम खर्च करने वाले जिताऊ उम्मीदवार हैं भाजपा के लिए। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी भी किसी न किसी जिताऊ उम्मीदवार को ही खोज रही है। अब जनता ये तय करे कि किसके दाग अच्छे हैं। जिन नामों की चर्चा सामने आई है उनको देखकर यही लगता है कि कोई न कोई बाहर से ऊपर से एक ऐसा कैंडिडेट जनपद में आएगा जो जनपद से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। इस बात क्योंकि समाजवादी पार्टी में मेरी दृष्टि में इस समय कोई ऐसा कद्दावर नेता नहीं है जो कृपाशंकर सिंह जैसी शख्सियत का जमकर मुकाबला कर सके। रही बात जीत और हार होने की, तो अभी बसपा में ये चर्चा है कि पूर्व सांसद, उनके निवर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव को वो दोबारा टिकट दे सकते हैं। श्याम सिंह यादव ने पिछला लोकसभा चुनाव बड़े ही गणितीय उस पे जीता है और वो गणित अब भी बनी रहेगी, बशर्ते ना हो। तो श्याम सिंह यादव को अपनी बिरादरी का वोट मिलेगा, बसपा का वोट मिलेगा, तो उनकी मजबूती अपनी जगह है। लेकिन ये सब बातें हम तभी कह सकते हैं जब सामने मामला आए। रही बात मछली शहर की, तो वहाँ पर भी अभी बीपी सरोज का नाम 1-2 दिन पहले हुआ है, आने दीजिए और लोगों का नाम फिर चर्चा होगी। जैसा कि अभी दागी प्रत्याशियों की बात आपने कही है, उसमें कृपाशंकर सिंह भी आ रहे हैं और बाबू सिंह कुशवाहा भी आ रहे हैं, बहुत से ऐसे हैं। और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी दागी प्रत्याशी या नेता जाता है तो वो गंगा की तरह धुल करके एकदम पवित्र हो जाता है, साफ हो जाता है, उसके ऊपर कोई दाग नहीं रहता। अभी हाल में ही सिटिंग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनको जो है ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया और ले जा करके जेल में बंद कर दिया गया शराब घोटाले में, वहीं संजय सिंह को भी बंद किया गया था, जहां पर हाई कोर्ट ने संजय सिंह को कोई सबूत ना मिलने पर संजय सिंह को रिहा किया। तो इस तरीके से क्या जो है स्थितियाँ बनेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो जा रहा है, जो ज्वाइन कर ले रहा है भारतीय जनता पार्टी, वो एकदम स्वच्छ हो जा रहा है, साफ सुथरा। लेकिन एक अच्छे नेता में समाजवादी पार्टी में, जैसा कि आपने कहा कि कोई ऐसा पैराशूटी नेता, जैसे कृपाशंकर सिंह ही पैराशूट के नेता ही हैं, और अगर बाबू सिंह कुशवाहा आते हैं वो भी पैराशूट के। लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि, और आवाम भी चाहती है, जनता भी चाहती है एक परिवर्तन, कि एक ऐसा सांसद मिले। जबकि समाजवादी पार्टी से अगली बार सांसद श्याम सिंह यादव रहे, वो हफ्ते में, महीने के हफ्ते में 1-2 दिन आते थे, बाकी दिन वो दिल्ली में ही रहते थे। पता चलता था कि सांसद किसी, अगर आदमी को ज़रूरत पड़ी सांसद की, तो सांसद जी है ही नहीं। तो अब इस बार कोई ऐसा प्रत्याशी हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे बसपा का हो, वो यहाँ का निवासी हो, जिससे लोग आसानी से पहुँच सके। उसमें खास नाम आता है, जैसे कि इसमें तेज़ी से लाल बहादुर यादव का समाजवादी पार्टी से, कि वो भी जो है टक्कर दे सकते हैं। फिलहाल अभी जो है समाजवादी पार्टी ने पत्ते नहीं खोले हैं। अभी सूत्रों के हवाले से पता चला कि ईद बाद जो है, हो सकता है कि इन लोगों के पत्ते खोले जाएं। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूँ कि दागियों पे दांव लगाकर जिताऊ उम्मीदवार लाना और एक सीट अपनी पक्की करना, ये हर पार्टी की पहली वो रह गई है। जनता अगर कोई, देखिए, मुख्य पार्टियों के अलावा अगर कोई निर्दोष, जिस साफ पाक उम्मीदवार खड़ा होता है, निर्दलीय है, जिसको टिकट नहीं मिलता है, तो क्या आपको लगता है कि जनता उसको वोट देगी?
उसको लोकसभा अपना लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजेगी? उसे तो पार्टियों की तरफ ही देखना है ना। देखिए, लोकसभा का चुनाव है तो प्रधानमंत्री कौन होगा, ये सबसे बड़ी बात है। मोदी का चेहरा सामने है, हालांकि 75 साल की उम्र वो अगले 2 साल, सवा 2 साल में पूरी करेंगे। उसके बाद उनके अपने नियम के अनुसार ये परिवर्तन उनको अपनी सत्ता छोड़नी पड़ेगी, अपना उत्तराधिकारी वो घोषित करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखा जाए, जो चुनाव नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर लड़ा जा रहा है, सीधे पार्टी तो नहीं कह रही है, लेकिन पार्टी लाइन से जुड़ी हुई उनकी सोशल मीडिया फोर्स बार बार ये कह रही है कि ये चुनाव राम मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर है। वोट आप कमल पे लगाएंगे, वोट श्री राम के चरणों में जाएगा, फूल राम के चरणों में जाएगा, इस तरह की जो बातें आ रही हैं। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये चुनाव पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ से विपक्षी, कोई भी विपक्षी पार्टी अभी अपना चेहरा क्लियर नहीं कर पाई है। जब भी बैठकें होती हैं तो आप देखते हैं खुलकर आता है सजनी हमहू राजकुमार। कई राजकुमार हैं जो गद्दी के उत्तराधिकारी हो जाते हैं, जनता ये सब देख रही है। तो साफ चरित्र का उम्मीदवार हो, गंदे चरित्र का उम्मीदवार हो, हमें नहीं लगता कि जनता राष्ट्रीय मुद्दों से अलग हटकर स्थानीय मुद्दों पर लगाएगी। लाल बहादुर यादव का आपने विशेष तौर पर नाम लिया, और भी नाम हो सकते हैं जिनका आप लें। साफ़ सुथरी छवि के हो सकते हैं, उनका अपना वोट बैंक हो सकता है, सारी बातें हैं, सब कुछ भविष्य के घर में है। पहले उम्मीदवार आने दीजिए। दूसरा सवाल आपने कहा कि वॉशिंग मशीन में जाते हैं, गंगा पवित्र होके आ जाते हैं जो भी वो हैं। बाबू, मैं आपको बताऊं, जिनके नाम की चर्चा चल रही है बाबू सिंह कुशवाहा की, ये बाबू सिंह कुशवाहा अभी कुछ समय पहले तक भारतीय जनता पार्टी से गलबहियाँ कर रहे थे। इन्होंने पूरी कोशिश की, वहाँ से नाकाम हुए। आज से ठीक 1 साल पहले, 1 साल कुछ दिन पहले, इसी जौनपुर में चौकिया मोड़ पर इन्होंने सभा की थी, खुलकर गालियाँ दी थी और कहा था भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों एक जैसी हैं। ये इसी जौनपुर में कह गए थे। मुझे नहीं लगता कि फिर जौनपुर में आकर वो समाजवादी पार्टी की तारीफ कर वोट मांगेंगे। तो ये सब स्थितियां हैं, जनता ये सारी चीज़ें देख रही हैं। ये बातें मैं आपको आपकी याददाश्त को सिर्फ रिन्यू करने के लिए कह रहा हूँ कि ऐसी स्थितियां गुजर चुकी हैं। तो रही बात वॉशिंग मशीन की, तो भाई देखिए, कृपाशंकर सिंह जब भारतीय जनता पार्टी में आए थे तो 2 साल 8 महीने और 25 दिन बाद उनको जौनपुर संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया। कोड़ा मंत्रिमंडल से लेकर महाराष्ट्र के तमाम घोटालों में जिनका खुलकर नाम है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जनता का फैसला देखिए, आने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि अभी अभी हमारी वार्ता हो रही थी चुनावी समीकरण पर और प्रत्याशियों को लेकर के, दागी कौन है, वॉशिंग मशीन से कौन धुल के आया है, कौन होगा जौनपुर का प्रत्याशी और जनता किसको वोट करेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो इस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे हम जौनपुर समाचार के संपादक महेंद्र जी से, जिन्होंने अपने ओपिनियन खुल करके बताए कि क्या कौन पार्टियां कैसी हैं, कौन प्रत्याशी कैसा है, वो कब होता है, कैसे आते हैं। हर कोई जो है दूध का धुला नहीं है। बट ये समस्या यही आती है कि अभी प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद ही समीकरण आएगा और हम इसी तरीके से अभी जब तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो जाती तो हम चर्चाएं करते रहेंगे, आपको एक से एक शख्सियत से ऐसे रूबरू कराते रहेंगे जो कि चुनावी समीकरण पर और पुराने जो कि वरिष्ठ संपादक होते हैं और वरिष्ठ पत्रकार होते हैं उनको जानकारी, वो अपनी एनालिसिस हमको न्यूज़ टाइम्स के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। इसी तरह हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलवाते रहेंगे। ब्रिजेश कुमार विश्वकर्मा, न्यूज़ टाइम्स, जौनपुर।